नमस्कार दोस्तों, मैं डी.आर. सिंह रिटायर्ड प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। रिटायर्ड हूँ लेकिन टायर्ड नहीं हूँ। कल हमने चर्चा किया था नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के लिए 25 उपाय के बारे में, जिसमें से हमने 7 पॉइंट पर चर्चा की थी। आगे का शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो लोगों को शेयर करेंगे तो लोगों को जानकारी भी मिलती रहेगी। इसके लिए धन्यवाद। 8वां पॉइंट है कि हमको नकारात्मक सोच से छुटकारा पाने के लिए हमें हमेशा अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। हम कुछ न कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ काम न हो तो भी हमें सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने वाले संगीत सुनना चाहिए, या कुछ ऐसी किताबें हों जो सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हों, ऐसी किताबों को हमको पढ़ते रहना चाहिए। यानी अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें जो हमेशा खुश रहते हों, और खुद खुश रहिए, हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए और हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए। ये अगर आप करते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक विचार आने की संभावना कम रहती है। 10वां पॉइंट है कि अगर कोई आपकी गलतियों पर हंस रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि आप गलत हैं। अपने आप को ऐसे में कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए, बल्कि आपके दिमाग में ये सोच रखना चाहिए कि जिसके ऊपर ज़माना हंसता है वही आगे चल के इतिहास रचता है, वही इतिहास बनाता है। क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने मनपसंद की चीज़ें अगर करेंगे तो लोग हंसेंगे। किसी की हंसी या कौन क्या कहता है उसकी तरफ सोचने की बजाय जो हमारे दिल को पसंद है उसको हमें करते रहना चाहिए। अगर हम उस ढंग का काम कर रहे हैं तो नकारात्मक सोच जो है, नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं आते हैं। अपने पसंदीदा काम को हमेशा करते रहें, नया कुछ भी सीखते रहें। जो काम आज तक आपने नहीं किया है उसको सीखने का कोशिश करिए। और हमारे मस्तिष्क को शांत रखने के लिए हर दिन हमें मेडिटेशन करना चाहिए। हर दिन हमको सुबह जल्दी उठ कर के व्यायाम भी करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको अच्छी सेहत अगर हमारी रहती है तो हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। और अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम सुबह जल्दी उठें, और सुबह जल्दी उठने के लिए स्वाभाविक सी बात है हमको कि रात में जल्दी सोना चाहिए। अगर हम रात को जल्दी सोएंगे तभी हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे। सुबह जल्दी उठने और रात को लेट सोने का अर्थ होता है कि अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं तो आपको दिन भर तकलीफ़ें रहेंगी और हमेशा थकावट जैसी महसूस होगी और आप के मन में नकारात्मक विचार आते रहेंगे। अभी हमको नकारात्मक विचार से छुटकारा पाने के लिए उन चीज़ों की एक सूची बना लेनी चाहिए जो परिस्थितियां हमारे बस में नहीं हैं, जिस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को पहचान कर लेना चाहिए और उससे उन चीज़ों से सावधान ही रहना चाहिए। उससे हमको ऐसी परिस्थितियां आने पर हमें उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अभी जैसे इस समय जो प्राकृतिक आपदा चल रही है, कोरोना वायरस का बीमारी चल रहा है, ये कंट्रोल करना, ये रोकना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में हम कैसे खुशहाल रह सकते हैं, इसके बारे में हमें तमाम जानकारी लेते रहना चाहिए। जब हम उसके बारे में तमाम जागरूक रहेंगे, जानते रहेंगे, तो हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। अभी अच्छी एक आदत डाल सकते हैं आप कि हर दिन डायरी लिखिए और उसमें जो अपनी उपलब्धियां हैं उनको भी लिखिए। जो निर्णय आपने लिया है उसका परिणाम गलत निकला है तो उसको भी लिखिए। ये लिखने से क्या होगा कि आपकी गलतियां जो हैं वो आपको पता चल जाएंगी। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि अपने मन के अंदर नकारात्मक विचार न आए, इसके लिए हमें जो हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस या सगे संबंधी हैं या जान पहचान के लोग हैं उनको सभी को खुशियाँ बांटते रहना चाहिए।
खुशी अगर हम उनके बीच में बांटते हैं, वो खुशहाल रहते हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग खुशहाल रहते हैं, तो हमें भी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है और हमको लगता है कि हमने कुछ उपलब्धि की है, तो हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। और 18वां पॉइंट ऐसा है कि अभी हम लोगों को अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अगर हम अपनों के साथ समय ज़्यादा बिताते हैं तो ऐसे में हमारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है नकारात्मक विचार को दूर भगाने के लिए हमको हमेशा वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान के बारे में अगर हम सोचेंगे तो जो भविष्य में आने वाली आपदाएं हैं उनको सोच कर के हम परेशान नहीं होंगे या उनके बारे में नकारात्मक विचार हमारे मन में नहीं आएंगे। दूसरा, जो अतीत में हमने गलतियां की हैं अगर हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते रहते हैं। इसलिए हमको भविष्य और अतीत के बारे में न सोचकर वर्तमान के बारे में हमेशा सोचना चाहिए और वर्तमान में ही जीना चाहिए। आज हम कैसे खुशहाल रह सकते हैं इस चीज़ पर हमको ध्यान करना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइटों पर हम ज़्यादा समय देते हैं। अगर आपको नेगेटिव थाट से दूर रहना है तो ये जो सोशल नेटवर्क के साइटें हैं इस पे कम समय बिताएं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी जानकारियाँ तो मिलती हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इसमें अफवाह ज़्यादा भरी रहती हैं और अफवाहों से हमारे मन में जो है नकारात्मक विचार ज़्यादा आने की संभावना रहती है। और सबसे 21वीं बात यह है कि हमको असफलता से डरना नहीं चाहिए। हम जब कुछ भी करते हैं तो उसके दो ही परिणाम होंगे, या तो हम उसमें सफलता पाएंगे नहीं तो असफलता पाएंगे। असफलता पाने से हमको हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं भले ही उस सफलता पर उनको नहीं पा पाते हैं लेकिन हम उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं, हमको ज़रूर सीखने को मिलता है। इसलिए असफलता के डर से हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना है, या असफल हो गए तो हमको उससे हताश होकर के बैठ भी नहीं जाना है। अगर हम असफलता से हताश होकर बैठ गए तो हमारे मन में तमाम सारे नकारात्मक विचार आते हैं। और एक बात और हमें ध्यान देना चाहिए कि समय के साथ साथ हमको खुद को बदलना चाहिए। अगर हम पुराने ख्यालों में ही सोचते रहेंगे, समय हमेशा बदलता रहता है, इसके लिए हमको समय के हिसाब से हमको खुद को बदलना चाहिए। जो हमने बचपन में किया था, बचपन की जो परिस्थितियाँ थी वही परिस्थितियाँ आज नहीं है। अगर हम वैसा ही कल्पना करते रहेंगे, उसी युग में जीना चाहेंगे तो संभव नहीं है और हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते रहेंगे। और हमें नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने के लिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में जो कि सकारात्मक शब्दों का बहुतायत उपयोग करना चाहिए। जब भी हम कभी भी सकारात्मक शब्दों के बारे में ही हमको सोचते रहना चाहिए और कभी भी अपनी जो सामर्थ्य है उसको समझते हुए अपने आप से कभी झूठ ना बोलें, क्योंकि हम लोग अपने आप को भी खुशहाल करने के लिए नहीं कुछ कर पाते हैं तो भी हम झूठा आश्वासन देते रहते हैं। तो ऐसा अपने आप को झूठा आश्वासन न दें, तो आपके अंदर नकारात्मक विचार दूर दूर तक नहीं आएंगे। और हमको क्या करना है, कल क्या करना है, महीने भर बाद क्या करना है, 3 महीने बाद क्या काम करना है, 5 साल बाद क्या करना है, ये सारे चीज़ों की अगर हम एक सूची बना कर रखते हैं तो फिर हमारा ध्यान काम पर हम ध्यान लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर नकारात्मक सोचें नहीं आती हैं। अगर दोस्तों, अगर आप नकारात्मक सोच से बचना चाहते हैं तो ये ऊपर बताई गई जो 25 बातें हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इनका अनुकरण करेंगे और तो आप इनके सकारात्मक सोच पा जाएंगे और नकारात्मक सोच से आपको छुटकारा मिल सकता है। मैं इतना ही कहते हुए आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और तमाम हमारे चैनल को तमाम लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। इतना ही कहते हुए मैं आज की बात ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।